सोचिए एक ऐसे फ्यूल के बारे में जो किसी देश के ग्रोथ इंजन को सिर्फ चलाता नहीं बल्कि उसे तूफानी रफ्तार भी देता है। भारत के लिए एक पूरे दशक तक वो फ्यूल था विदेशी निवेश। और ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये भारत की इकोनॉमिक कहानी को पूरी तरह से बदलने की ताकत थी। आज हम इसी सफर पर चलेंगे। सबसे पहले भारत के इन्वेस्टमेंट इंजन को समझेंगे, फिर जानेंगे कि ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई आखिर होता क्या है। इसके बाद हम आंकड़ों में गोता लगाकर देखेंगे कि पैसा असल में जा कहाँ रहा था, इसका विकास पर क्या असर हुआ और आखिर में भविष्य की चुनौतियों और सवालों पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। देखिए, आर्थिक सुधारों के बाद विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, जिसे हम एफडीआई कहते हैं, भारत के लिए एक जबरदस्त पावरफुल इंजन बन गया। हाँ, ये बात और है कि इसके फायदे हर जगह एक जैसे नहीं पहुंचे। और ये सब अचानक नहीं हुआ, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। देश को अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मतलब दूसरे देशों की करेंसी का खजाना बढ़ाने की सख्त जरूरत थी। क्यों? ताकि जरूरी चीजें इंपोर्ट की जा सकें और अपनी इकोनॉमी को स्टेबल रखा जा सके। और इसके लिए एफडीआई से बेहतर कोई रास्ता नहीं था। तो ये शब्द विदेशी प्रत्यक्ष निवेश या एफडीआई, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, इसका असली मतलब क्या है? चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई छोटा मोटा लोन नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि कोई विदेशी कंपनी भारत में आकर एक नई फैक्ट्री बना रही है। ये एक कमिटमेंट है, एक लॉन्ग टर्म हिस्सेदारी है। और ये अपने साथ सिर्फ पैसा नहीं बल्कि नई टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज भी लाती है। ठीक है, अब हमें एफडीआई का मतलब पता है, तो अगला लॉजिकल सवाल क्या है कि भाई ये सारा पैसा असल में जा कहाँ रहा था? चलिए अब जरा डेटा की मदद से इस पैसे का पीछा करते हैं। अब देखें, ये स्लाइड सीधे सोर्स से लिए गए एक डॉक्यूमेंट की तस्वीर है। हो सकता है इसकी लिखावट बहुत साफ ना हो, पर इसमें जो डेटा है वो बहुत कीमती है। ये टेबल हमें बताती है कि 2000 से 2010 के बीच सबसे ज्यादा विदेशी निवेश सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विसेज सेक्टर में आया। इसके ठीक पीछे थे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, और फिर टेलीकम्युनिकेशंस। यही वो टॉप 3 सेक्टर थे जो विदेशी इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा पसंद आ रहे थे। और ये चार्ट जो उसी डॉक्यूमेंट से है, पिछली टेबल की कहानी को एक ही तस्वीर में बयां कर देता है। एक एक अक्षर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस उस सबसे ऊंचे वाले बार को देखिए। वो दिखाता है कि सर्विस सेक्टर ने बाकी सभी से कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपनी तरफ खींचा। इससे एकदम साफ है कि पैसा हर जगह बराबर नहीं बल्कि कुछ चुनिंदा सेक्टर्स में ही जमकर बरस रहा था। ये डोनट चार्ट पूरी कहानी को और भी साफ कर देता है। जरा देखिए, कुल एफडीआई का लगभग 5वां हिस्सा मतलब 20 से 22% अकेले सर्विस सेक्टर में गया। और जब इसमें टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन को भी जोड़ दें तो पता चलता है कि यही वो आधुनिक हाई ग्रोथ सेक्टर थे जो भारत को एक नई आर्थिक पहचान दे रहे थे और आने वाले कल की नींव रख रहे थे। तो पैसा आ गया और सही जगह पर भी गया, लेकिन इसका असल में फायदा क्या हुआ? आम लोगों और देश के विकास पर इसका क्या असर पड़ा? चलिए अब इसके रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट को समझते हैं। तो इस सारे इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा और सबसे सीधा असर क्या था? रोजगार। और कितना? एक अनुमान के मुताबिक एफडीआई की वजह से लगभग 25 लाख नई नौकरियां पैदा हुईं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 25 लाख परिवारों की जिंदगी में आया एक बहुत बड़ा बदलाव था। लेकिन कहानी सिर्फ इन नौकरियों तक ही सीमित नहीं थी। इसका असर एक लहर की तरह पूरी इकोनॉमी में फैला। ऑटोमोटिव से लेकर रिटेल तक कई इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिला। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर प्रोजेक्ट्स को फंडिंग मिली। और इसने गरीबी और बेरोजगारी जैसी बड़ी समस्याओं से लड़ने में भी मदद की। लेकिन जैसा हर बड़े बदलाव के साथ होता है, इस इन्वेस्टमेंट के दौर ने भी कुछ बहुत जरूरी और मुश्किल सवाल खड़े किए। चलिए अब भविष्य की इन चुनौतियों पर भी एक नजर डालते हैं। सोर्स मटेरियल ये साफ करता है कि एफडीआई एक दो-धारी तलवार की तरह है। ये जरूरी तो है, पर अपने साथ कुछ कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस भी लाता है। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाने जैसा है। एक तरफ आपको ग्रोथ की रफ्तार बढ़ानी है और दूसरी तरफ ये भी पक्का करना है कि इसका फायदा सबको मिले और ये ग्रोथ लंबे समय तक बनी रहे। और हम इस चर्चा को इसी एक अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं, जो सीधे सोर्स के एनालिसिस से निकला है कि आखिर ये निवेश नई मुश्किलें पैदा किए बिना देश के लिए नए समाधान कैसे बना सकता है। विकास और उसके नतीजों के बीच सही संतुलन खोजना ही शायद आगे की सबसे बड़ी चुनौती है।